नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये वीडियो रिकॉर्ड करने में बिकॉज़ मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आप शेयर बाज़ार में ट्रेडर हैं, अगर आप शेयर बाज़ार में इन्वेस्टर हैं और आप जानना चाहते हैं कि क्या सही टाइम है एंटर करने का और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या सही टाइम है एग्ज़िट करने का किसी भी स्टॉक में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत रिलेवेंट है। दोस्तों एक बार नज़र डालिएगा इस इमेज पे। इस इमेज में आपको क्या नज़र आ रहा है? ये हमारे बेयर भाई साहब हैं और ये बुल भाई साहब हैं। दोनों मस्त हैं। दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ये एक जनरल परसेप्शन है कि ये दोनों दुश्मन हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा मार्केट कंडीशन में जहां पर मोमेंटम हमको दिख रहा है, हर मार्केट कंडीशन में हमें बुल भी मिलते हैं, बेयर भी मिलते हैं। ये सोच गलत है कि खाली बुलिश मार्केट होती है, ये बेरिश मार्केट होती है। अगर हम स्टॉक लेवल पे जाए ना, देयर आर इनफ स्टॉक जहां पर बुलिश मोमेंटम है और जहां इनफ स्टॉक है जहां पर बेरिश मोमेंटम है। तो दोनों दोस्त हैं। तो हमने एक जबरदस्त फीचर अभी स्टॉकेज में लॉन्च किया है जो आपके बहुत काम आएगा, वो है मोमेंटम स्कोर। मोमेंटम स्कोर हमने बहुत ही यूनिक वे में डेवलप किया और आई थिंक दुनिया भर में ये इस तरह से किसी ने नहीं किया। हम पहले शायद होंगे जिन्होंने प्रोडक्ट बनाया है और आपका सपोर्ट रहा, इसीलिए हम इसको बना पाए। मोमेंटम स्कोर क्या है? जब हम मोमेंटम की बात करते हैं इसको 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। छोटी अवधि का मोमेंटम, मीडियम मोमेंटम और लॉन्ग स्विंग मोमेंटम। छोटी अवधि का मोमेंटम मतलब 20 दिन तक का ट्रेड। मीडियम मोमेंटम मतलब तकरीबन 50-60 दिन का ट्रेड और लंबी अवधि का मोमेंटम मतलब मोमेंटम इन्वेस्टिंग, ये मतलब 3, 4, 5 महीने का ट्रेड होता है। तो अब आप किस तरह का ट्रेड कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको डेटा को देखना पड़ेगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो डेटा सेट अलग है, अगर आप 2-3 दिन का ट्रेड कर रहे हैं डेटा सेट अलग है। सब चीजों का क्या है, जो फ्रेमवर्क होता है ना वो अलग होता है। करेक्ट? ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं और आप फंडामेंटल डेटा देख रहे हैं, उसका कोई तात्पर्य नहीं है। या आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं 5-6 महीने के लिए, आप दिन भर का प्राइस एक्शन देख रहे हैं, उसका कोई तात्पर्य नहीं है। तो मोमेंटम स्कोर क्या करता है, आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको एक स्कोर दे रहा है एक स्टॉक का। उस स्कोर से आप डिसाइड कर सकते हो कि ये स्टॉक में आपको रहना है या निकल जाना है। एग्जांपल लेते हैं, से एग्जांपल के रूप में लेते हैं इंडिगो। अब इंडिगो आज के रेट में देखिए, इंडिगो में तेजी है, ठीक है। और अगर मैं इंडिगो की तेजी को थोड़ा डीपली एनालाइज करूं तो इसी पेज के अंदर में नीचे में आपको नजर आएगा कि इंडिगो के अंदर में 3 टेन्योर के मोमेंटम हमने दिया। मोमेंटम स्कोर 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ। 1 मंथ मोमेंटम शॉर्ट टर्म के अंदर में इस स्टॉक में मोमेंटम 60 से 100 के बीच में, ये दिख रहा है आपको 60 से 100 के बीच में। इसको मैं जरा पेन को यूज कर लेता हूं, ये 60 से 100 के बीच में। मीडियम टर्म मोमेंटम में देखूं तो ये अच्छा खासा दूर है, ठीक है। अब अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म मोमेंटम के हिसाब से देखो, वाह ये तो यूज हो गया, वो भी 100 के आसपास है। इसका मतलब ये स्टॉक के अंदर में कोई ना कोई बात है, मोमेंटम है। बात क्या है वो हमें आपको नहीं पता है, फंडामेंटल बात है क्या बाद में पता लगती है, बट प्राइस हमको अभी बता देता है कि कोई ना कोई बात है। तो इसमें मोमेंटम हम खेल सकते हैं। माफ कीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ 3 ही टाइप दिख रहा है क्योंकि मैंने ना कस्टमाइज कर रखा है कि मुझे सिर्फ 3 ही टाइप देखने हैं। स्टॉकेज ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप ऐप को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये कस्टम व्यू था, मैं इसको एक बार ट्रेडर व्यू कर लेता हूं और अप्लाई कर लेता हूं, तो वो सारे टाइप्स यहां पर आ जाएंगे जो एक ट्रेडर को टिपिकली देखने के लिए चाहिए। तो ये इंडिगो का चार्ट अगर मैं देखूं, एक बार तो मैंने मोमेंटम स्कोर देख लिया, तो मोमेंटम स्कोर में 1 2 3 मोमेंटम स्कोर, तो पॉजिटिव मोमेंटम है, ग्रेट। अब मैं चार्ट अगर इसका देखूं, बिकॉज अल्टीमेटली लेना बेचना तो चार्ट देख के ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होना चाहिए। तो अगर आप इसको चार्ट के रूप में देखें तो वाओ, ये सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, फैंटास्टिक। ये आरएसपी इसका पॉजिटिव है, फैंटास्टिक। और आरएसआई 50 के ऊपर है, तो परफेक्ट। ये स्टॉक मेरा मोमेंटम पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा सेटअप नजर आ रहा है, तो एक स्टॉप लॉस के साथ में मैं इसमें काम कर सकता हूं, नॉट अ रिकमेंडेशन। ये अपने तो दूसरा स्टॉक पकड़ते हैं, रैंडम स्टॉक श्नाइडर। इसका मैं अगर मोमेंटम स्कोर देखूं, इसको नीचे जाऊं, माफ कीजिएगा ये नीचे यहां पर है, अगर मैं इसके नीचे जाऊं तो यहां पर मोमेंटम स्कोर मेरे को क्या नजर आ रही है, ये रेड जोन में है। इसका मतलब मोमेंटम नहीं है। यहां भी रेड जोन है, मोमेंटम नहीं है। यहां भी रेड जोन, मोमेंटम, इसका मतलब इस स्टॉक में मोमेंटम है ही नहीं। तो मैं इस स्टॉक को न ले सकता हूं अगर मैं मोमेंटम इन्वेस्टर हूं, तो ना मैं स्टॉक को होल्ड कर सकता हूं। अगर लिया हुआ है तो मुझे पहले बेच देना चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं इसको अपने मॉडल में देखूं तो इसका बेचने का सिग्नल जो है RS55 ऑलरेडी इस भाव से आ चुका है। तो अगर आपने नहीं बेचा होगा तो आप एक्चुअली मोमेंटम इन्वेस्टर नहीं है, आप
किसी के सुनने पे स्टॉक में काम किए, एक्चुअल में देखा जाए तो डेटा चीख चीख के हमें यही बोल रहा था कि बेच दे बेटा, क्योंकि मोमेंटम इसमें खत्म हो गया। इसका और क्या फायदा है, ये मोमेंटम स्कोर हर स्टॉक का हम इंडिविजुअली देख सकते हैं, बट इसका दो जबरदस्त फायदा है। एक फायदा है कि अगर मैं अपने वॉच लिस्ट में जाऊं या पोर्टफोलियो में जाऊं और वहां पर मैं स्टॉक्स का लिस्ट देखूं, ये सारे स्टॉक्स का लिस्ट है, यहां मैं अगर मोमेंटम स्कोर्स देखूं तो मुझे पिक्टोरियली ये कितने प्यार से दिखा दे रहा है कि कौन कौन से स्टॉक में किस किस टेन्योर का मोमेंटम है ना जबरदस्त। अब आपसे मैं पूछूं कि आप किस स्टॉक में चाहेंगे कि मैं पार्टिसिपेट करूं अडानी स्टॉक्स में, तो ऑब्वियसली हमारा जवाब आएगा ये, क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इसमें भी मोमेंटम है। न्यूट्रल है ये येलो न्यूट्रल है, ग्रीन मोमेंटम पॉजिटिव है, रेड फिर भी न्यूट्रल तो है। तो ये स्टॉक मेरी नजर में होना चाहिए। इस स्टॉक के अंदर में अगर मेरे को रखना ही है तो मैं इस स्टॉक को रखूंगा और बाकी स्टॉक्स को मैं जयराम जी की कर दूंगा, बिकॉज कोई फायदा नहीं उनको रखे, क्योंकि उनके अंदर में आज के रेट में मोमेंटम नहीं है। तो मैं कितना भी कोशिश कर लूं, ये स्टॉक्स हमको पैसा कमाई करा के नहीं देगा। तो ये एक यूटिलिटी हुआ मोमेंटम स्कोर का। दूसरा यूटिलिटी जो कि जबरदस्त यूटिलिटी है कि मैं अब उसको स्कैन के रूप में भी देख सकता हूं। तो मैं एनालिटिक्स में जाता हूं, स्कैन में, तो स्कैन में जाता हूं तो टेक्निकल स्कैन में मोमेंटम स्कोर स्कैन हमने बनाया है और बहुत ही जबरदस्त हमने स्कैन लाइब्रेरी बना दी। इनफैक्ट पूरे स्टॉकेज में देयर आर 500 प्लस स्कैन्स नाउ, बहुत जबरदस्त लाइब्रेरी बना दी हमने। यहां पर देखिए बहुत सारे मोमेंटम के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमने किया है। इसमें सबसे फेवरेट मेरा जो है वो स्टॉक्स जिसमें तीनों अवधि में मोमेंटम ग्रीन है। यहां भी मोमेंटम ग्रीन है, यहां भी मोमेंटम ग्रीन है। तो यही वो स्टॉक्स है जो अगर मार्केट चला तो यही स्टॉक्स चलेंगे, क्योंकि इन्हीं के अंदर में मोमेंटम है। जबरदस्त। अब इसी का एक्सटेंशन मैं आपको दिखा देता हूं, वो है स्टॉकेज का कॉम्बिनेशन स्कैन, जो कि मुझे लगता है इंडिया में ऐसा स्कैन ही नहीं है, किसी ने नहीं बनाया। देखिए हम तो इनोवेटर्स हैं, हम नया नया चीज बनाते रहते हैं, हमको लोग कॉपी करते हैं, वो ठीक है, कई बार हमको उसकी खुशी भी होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए तो लोग कॉपी कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन स्कैन देखिए, मैंने एक कॉम्बिनेशन स्कैन बनाया, आपको भी पसंद आएगा, कि स्टॉक जो अपने 52 वीक हाई जोन में है, मतलब 15% फ्रॉम हाई, स्टॉक जो बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक जिसमें आरओई हाई है, आरओसी हाई है, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी हुआ है और मोमेंटम स्कोर जो है वो बुलिश में है, उसको भी मैंने ऐड कर दिया। तो क्या स्टॉक आ गया, कोरोमंडल और सुमितोमो। अब मैं इसके अंदर में गया और यहां पर चार्ट में स्टडी किया, तो ये क्या आपको देख के लग रहा है कि इंटरेस्टिंग है? अरे हाँ, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बाई कर लो कल जाके, मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट आपका रिस्क रिवॉर्ड वाला जो फ्रेमवर्क है ना, उसके लिए ये एलिजिबल हो जाता है। आप अंदर जाके अब इसमें रिस्क रिवॉर्ड का स्टडी करके इसको कंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक सुमिटोमो। सुमिटोमो में क्या भैया, देखें जरा इसका चार्ट, ओ नाइस, इसमें भी आरएस पॉजिटिव है, आरएसआई 50 के ऊपर है। तो ये स्टॉक भी अपने इंटरेस्टिंग मोमेंटम में अवेलेबल है। तो मोमेंटम स्कोर हमको क्या करता है, हमको जबरदस्त फ्रेमवर्क दे देता है कि हम चाहें तो इन स्टॉक के अंदर में अपना वर्किंग को चालू कर सकते हैं। मुझे लगता है इंडिया में ऐसा काम किसी प्लेटफॉर्म ने नहीं किया है। सब कुछ ना कुछ डेटा की काम कर रहे हैं, बट हमने जो एनालिटिक्स को हम नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं वो आपके बहुत काम का है। अगर आप सही मायने में खुद एम्पावर होना चाहते हैं, ये ब्रोकर, टिप प्रोवाइडर्स और इनसे ना दूरी बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं खुद ही अपने बलबूते पे मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करूं, तो आई थिंक स्टॉकेज परिवार आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। एंड आई एम श्योर आप एक बार हमसे जुड़ गए तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे, बिकॉज इतना नॉलेज, इतना एनालिटिक्स आपको दिया जा रहा है कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप मुझसे पूरी तरीके से जुड़ना चाहते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप हमको सपोर्ट करें, बिकॉज आपका सपोर्ट होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, हम इनोवेट नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली नुकसान आप ही का होगा, बिकॉज आप फिर वो जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जो बहुत नॉइज क्रिएट करते हैं, आप उन्हीं प्लेटफॉर्म में दबे रह जाएंगे। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्टॉकेज सब्सक्राइब करिए, प्राइसिंग प्लान आपके सामने है। मैं तो चाहूँगा मेरे क्लब का मेंबर बनिए, बिकॉज यहीं पर ही मैं अपने आप को पूरी तरीके से देता हूँ। बट अगर आप मोमेंटम स्कोर लेना चाहते हैं तो प्रीमियम और प्रो कुछ भी आप ले सकते हैं। आपके लिए मैं एक स्पेशल, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े और ये पूरे इकोसिस्टम का फ़ायदा उठाएं, तो मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। पहला सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरा कूपन कोड यूज़ कर लीजिए, ताकि आपके लिए ना बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो, आपको लगे कि हाँ मैं एक
जर्नी चालू करने के लिए मैंने एक आपको डिस्काउंट कूपन दे दिया है WIF50। आप उसको यूज़ कर लीजिए और जल्दी जल्दी आ जाइए, बिकॉज गेट अवे फ्रॉम वो प्लेटफॉर्म जो आपको कंट्रोल करते हैं। सीरियसली गेट इनटू द प्लेटफॉर्म जहां आप अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। और ये मोमेंटम स्कोर और भी बहुत सारे फीचर्स है जो आपको एक्सेस मिलता है एक छोटे से प्राइस पॉइंट पे। अगर आप यूज़ करेंगे ना, मैं सच बोल रहा हूँ, आप दुहाई देंगे, आप क्लेम कर पाएंगे कि मैं अपने बलबूते पे काम कर रहा हूँ, किसी और के बोलने पे मैं शेयर बाजार में काम नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.